चलिए, आज का विश्लेषण शुरू करते हैं एक बहुत ही अनोखे स्रोत के साथ। नाम है बेबी बॉबीज ग्लोबल न्यूज डायपर रिपोर्ट। ये दुनिया भर की खबरों पर एक मजेदार, सीधी सपाट और सच कहूं तो थोड़ी बचकानी सी नजर डालता है। हमारा काम है इस दिलचस्प नजरिए से महत्वपूर्ण जानकारी निकालना, चाहे वो वैश्विक संघर्ष हो, तकनीक हो या फिर सोशल मीडिया के ट्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे कि ये स्रोत गाजा और यूक्रेन के हालातों पर क्या कहता है, निजी अंतरिक्ष उड़ानों पर भारत के सोशल मीडिया ट्रेंड्स और हाँ, एआई के नए उपकरणों के बारे में। देखते हैं इस अलग से अंदाज से क्या सीखने को मिलता है हमें। शुरुआत थोड़ी गंभीर खबरों से होती है, लेकिन स्रोत का अंदाज देखिए जरा। गाजा में इजरायली हवाई हमलों का जिक्र है, जिसमें खाना इंतजार कर रहे लोगों की जानें गईं, और स्रोत इसे कहता है बूम बूम पॉ। ये तरीका थोड़ा चौंकाने वाला है ना? बिल्कुल बिल्कुल चौंकाने वाला। ये दिखाता है कि कैसे एक स्रोत मतलब गंभीर मानवीय त्रासदी को भी बेहद हल्के या कहूं तो एक अजीब तरीके से पेश कर सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह का लहजा वो घटना की गंभीरता को कम करता है या फिर अपनी इसी असामान्यता के कारण ध्यान खींचने में ज्यादा कामयाब होता है। और बिल्कुल इसी तरह का रवैया यूक्रेन के लिए भी है। नीप्रो शहर पर जो रूसी मिसाइल हमले हुए, जिसमें तबाही हुई, 19 मौतें हुई, उसे स्रोत रूस का पूरी तरह से टेंट्रम कह रहा है। फुल टेंट्रम। ये शब्द इस्तेमाल करना भी अपने आप में एक बयान है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों उदाहरण साफ दिखाते हैं कि स्रोत जो आजकल के संघर्ष चल रहे हैं उन्हें उजागर तो कर रहा है, लेकिन उसकी प्रस्तुति पारंपरिक न्यूज रिपोर्टिंग से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि खबरों को किस किस तरह से पेश किया जा सकता है और उसका असर क्या होता है। अच्छा, इन गंभीर संघर्षों की खबरों के बीच में ही स्रोत अचानक से अपना ध्यान आसमान की ओर मोड़ लेता है। एक्सोम मिशन 14 का जिक्र है। ये वो मिशन है जिसमें निजी अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब ISS पर गए हैं। और स्रोत यहां भी मजाक करता है, पूछता है कि क्या वहां डायपर बदलने की सुविधा है। हाँ, वो मजाक तो अपनी जगह पर ये खबर दरअसल निजी अंतरिक्ष यात्राओं के बढ़ते चलन को दर्शाती है। अब सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही नहीं है, निजी कंपनियां और यात्री भी अंतरिक्ष तक पहुंच रहे हैं। ये एक तरह से अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए दौर का संकेत है ना? हाँ, सही कहा। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से उतरकर स्रोत अब वापस जमीनी हकीकत पर आता है, खासकर भारत में जो सोशल मीडिया पर बहसें चल रही हैं उन पर। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैशटैग्स का जिक्र है, #emergency1975 और #भारतीय लोकतंत्र। स्रोत ये ध्यान दिलाता है कि #emergency1975 मतलब 1975 में लगी इमरजेंसी का संदर्भ, ये तो पुरानी घटना है और इस पर आज की बहस थोड़ी अजीब लगती है स्रोत को। हाँ, ये दिलचस्प है। सोशल मीडिया अक्सर ऐसा करता है, वो ऐतिहासिक घटनाओं को वर्तमान चर्चा में वापस ले आता है। यहाँ स्रोत शायद इसी बात पे उंगली रख रहा है कि कैसे दशकों पुरानी घटना आज भी राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बन सकती है, शायद नए संदर्भों के साथ या फिर हाँ। और इसी सिलसिले में स्रोत #उदयपुर फाइल्स ट्रेलर के रिलीज का भी जिक्र करता है और उससे जो उत्साह पैदा हुआ उसे वो रोंगटे खड़े हो गए वाली प्रतिक्रिया बताता है। हालांकि इसे भी वो अपने उसी हल्के फुल्के अंदाज में ही कहता है। ये दिखाता है कि कैसे आजकल फिल्में या उनके ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तुरंत एक भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा करते हैं। ये कल्चरल प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन विमर्श के बीच का जो गहरा संबंध है उसका एक और उदाहरण है ये। बिल्कुल। और आखिर में टेक्नोलॉजी, खासकर AI का वाट। क्विलबॉट जो लिखने में मदद करने वाला टूल है और हेड्रा जो लोगों के विजुअल्स बना सकता है। स्रोत यहाँ भी मजाक में कहता है कि ये सब तो ठीक है पर वो खुद ओरिजिनल है। हाँ, पर देखिए इस मजाक के पीछे एक अहम बात छिपी है। AI अब सिर्फ मतलब विशेषज्ञों का क्षेत्र नहीं रहा। क्विलबॉट जैसे लिखने वाले सहायक और हिड्रा जैसे विजुअल क्रिएशन टूल्स ये दिखाते हैं कि AI रोजमर्रा के जो रचनात्मक काम है उनमें भी आम होता जा रहा है। ये एक तरह से कंटेंट निर्माण को और ज्यादा लोगों की पहुंच में ला रहा है। तो इस एक ही थोड़े अजीब से स्रोत से हमने दुनिया भर की एक झलक देखी, युद्ध की गंभीरता से लेकर अंतरिक्ष के सपनों तक, सोशल मीडिया की गूंज और AI के बढ़ते कदम तक। कितना कुछ एक ही जगह। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जानकारी चाहे कितनी भी असामान्य या मजेदार तरीके से क्यों ना पेश की जाए, वो हमारी समझ पर कैसे असर डालती है। क्या ऐसा स्रोत हमें कुछ नया देखने में मदद करता है
या फिर वो गंभीर मुद्दों को हल्का बना देता है? और सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि अलग-अलग यहाँ तक कि ऐसे गैर पारंपरिक स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर हम दुनिया की एक ज्यादा संतुलित और गहरी समझ कैसे बना सकते हैं? ये सवाल बिल्कुल विचार करने लायक है।